ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो सबको दिल दहला देगी। रात के करीब 10 बज रहे थे। दिव्या ने अपने बैचलर पार्टी के कारण कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। वो आज बहुत खुश है। हो भी कैसे ना, क्योंकि कल उसकी जो शादी है जिसे वो बेइंतहा प्यार करती है, इसी दिन का कब से इंतजार था और वो कल पूरा हो जाएगा। दिव्या शराब के नशे में वो आकर अपने होटल के कमरे में सो गई। थोड़ी देर बाद उसके कानों में कुछ आवाज सुनाई दी। जब उसे थोड़ा होश आया तब उसने देखा 2 लोग किस कर रहे थे। हल्की हल्की आवाज आ रही थी। जब उसने थोड़ा गौर से देखा, ये उसका मंगेतर राहुल और उसकी ही कंपनी माही एंटरटेनमेंट की मॉडल श्रुति झा थी। किस करते हुए ही राहुल बोला, बहुत श्रुति आराम से, वो जाग जाएगी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इस पर श्रुति ने बड़ी लापरवाही से कहा, ओह तो तुम अपने मंगेतर से डर रहे हो? राहुल, कल तो तुम्हारी शादी है, क्यों ना आज तुम खुद को मुझे सौंप दो। कुछ मत कहो आज की रात प्लीज। राहुल ने कहा, तुम मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी करो, तो चलो हम दूसरे कमरे में चलते हैं, नहीं तो दिव्या जाग जाएगी। श्रुति ने कहा, नहीं राहुल, मैं यहीं इसके सामने तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ। राहुल ने उसे मनाते हुए कहा, ओह कम ऑन श्रुति, चलो ना बाथरूम में चलते हैं, बहुत मजा आएगा वहाँ। वैसे भी बाथटब तो तुम्हारी फेवरेट जगह है, वहाँ से आवाज़ दिव्या तक नहीं पहुँचेगी। श्रुति ने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है तुम जाके बाथटब भरो, मैं आती हूँ। दिव्या आंख बंद किए सब सुन रही थी। उसके लाख कोशिश के बाद भी उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने कभी भी नहीं सोचा था जिससे वो इतना प्यार करती है वो इस तरह भरोसा तोड़ेगा। उसके लिए खुद को संभाल पाना लगभग नामुमकिन हो रहा था। तभी श्रुति ने दिव्या की ओर देखते हुए कहा, मैं कल तुम्हें शादी करने नहीं दूंगी। राहुल सिर्फ मेरा है, मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। दिव्या ने कस के अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। वो बस एक लाश की तरह वहीं लेटी रही। उसका ध्यान बाथरूम से आती ही आवाज से टूटा और वो अपने अतीत के बारे में सोचने लगी। आज से 3 साल पहले वो इस शहर की बेस्ट मॉडल थी। उसने ये सब अपनी मेहनत से हासिल किया था, पर राहुल के प्यार के लिए, राहुल के कहने पर उसने खुद ही अपनी जगह श्रुति को दे दी थी। दिव्या उसी जगह पर ये सब सोचते हुए वहीं आधी रात तक पड़ी रही। उसे लग रहा था ये सब एक बहुत बुरा सपना है। सुबह जब वो जागेगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। श्रुति ने होटल से जाने से पहले राहुल से कहा, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये सुनकर श्रुति के साथ चला गया राहुल और फिर वापस नहीं लौटा। अगली सुबह जैसा कि दिव्या मैरिज रजिस्टर के ऑफिस पहुंची, राहुल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल को वहां ना पाकर उसने राहुल को कॉल लगाया। राहुल ने कॉल रिसीव किया और बड़ी ही लापरवाही से कहा, श्रुति स्टेज पर जख्मी हो गई है, अभी उसे देखना बहुत ही ज़रूरी है। शादी हम फिर कभी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, कल शादी करेंगे। कल कभी नहीं आता है राहुल। दिव्या बस इतना ही कह पाई। दिव्या मैरिज रजिस्टर के ऑफिस से निकलने ही वाली थी, तभी उसकी नज़र सामने से आते हुए व्यक्ति पर पड़ी। उसके कोट पैकेट में वाइन रेड रुमाल था। कोट की फिटिंग उसके कसरती जिस्म पर बहुत फब रही थी। उसके ब्राउन कलर के जूतों पर सूरज की किरणें चमक रही थी। उसका होना किसी महाराज के होने का एहसास करा रहा था। उसका तरासा हुआ चेहरा किसी भी लड़की को आकर्षित करने के लिए काफ़ी था। दिव्या ने उसे देखते ही पहचान गई। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी दी ओबराय के मालिक राजवीर ओबराय हैं। दिव्या एक बार
किसी पार्टी में राजवीर से मिल चुकी थी। दिव्या अपने मन में सोच रही थी, क्या आज इनकी भी शादी है? दिव्या सोच रही थी कि तभी पीछे से भागते हुए राजवीर की असिस्टेंट आई। असिस्टेंट बोला, प्रेसिडेंट मिस रूही थोड़ा लेट हो गई है, उनको आने में अभी 10 मिनट लगेंगे। राजवीर कहता है, रूही के घर फोन लगाओ और बोलो अगर वो शादी के लिए अभी वक्त पर नहीं आ सकते तो अब आने की कोई ज़रूरत नहीं है। असिस्टेंट पर चेयरमैन सर ने कहा है कि आज आपकी शादी होनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। राजवीर कहता है, ठीक है, इतने घराने में हैं, मैं तुम्हें आधे घंटे का समय दे रहा हूँ, कहीं से भी एक शादी लायक लड़की लेकर आओ। दिव्या ये सब देख के मन ही मन सोच रही थी, हमारी हालत कुछ कुछ एक ही है। वैसे राजवीर ओबरॉय का इतना नाम था कि कोई भी लड़की उसे शादी के लिए तैयार हो जाती है, मगर इस राजवीर का मकसद अपने बड़ों की बात मानना था जो उसकी शादी के पीछे पड़े थे। राजवीर दिव्या को देखा मैरिज रजिस्टर ऑफिस में। हेलो दिव्या, तुम यहाँ? हाँ, मेरे मंगेतर ने धोखा दिया। राजवीर कहता है, एक बात बोलूं, तुम मुझसे शादी करोगी? रूही भी नहीं आ रही है, फिर ये दोनों का शादी हो जाती है। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद यही अच्छा था इन लोगों के लिए। ये कहानी कैसा लगा दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताएं प्लीज़।